नर्मदापुरम कथा व्यास मंच की तृतीय बैठक रविवार को शहर के हनुमान धाम मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में कथा व्यास मंच ने अपने तय एजेंडे पर चर्चा की। हालांकि इस दौरान मुक्तिधाम में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन पर भी चर्चा की गई। शहर के हनुमान धाम मंदिर में आयोजित हुई नर्मदापुरम कथा व्यास मंच की बैठक में आज मुक्तिधाम परिसर में प्रस्तावित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का मुद्दा गरमाया रहा। बैठक में मौजूद कथा व्यास मंच के ब्राह्मणों ने बारी बारी से मुक्तिधाम में श्रीमद् भागवत कथा कराने को लेकर अपने विचार रखे। आज की जो कथा व्यास मंच की तृतीय बैठक है, इस बैठक में हमारे दो विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। पहला विषय है गौ सेवा, जो परम आवश्यक है, और कथा व्यास मंच के प्रत्येक विद्वान अपनी कथाओं में गौ सेवा पर बल देते ही, और कितने अच्छे से हो सकती है। इटारसी नगर में कितनी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में गौ माता की कैसी सेवा हो रही है, किस रूप में और हो सकती है, हम लोगों का क्या सहयोग उसमें हो सकता है, इस पर विचार हुआ। दूसरा ज्ञात हुआ है कि इटारसी के खेड़े पर जो शमशान घाट है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होने वाला है। तो अनेकानेक विद्वानों ने अपना यही मत रखा कि शमशान भूमि में कथा नहीं होना चाहिए। शास्त्र का मत नहीं है, शास्त्र इसके लिए, इस स्थान के लिए अनुमति नहीं प्रदान करता, और हमारे अष्टादश पुराणों में, चारों वेदों में स्थान की शुद्धि को विशेष प्रधानता दी गई है। शमशान श्रीमद् भागवत जैसे परम पवित्र ग्रंथ का वाचन होने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। उस पर चिंतन हुआ है, अनेकानेक विद्वानों ने उसमें अपनी उस स्थान के लिए तो असहमति ही जताई है। हमारी परम पूज्य चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी से भी चर्चा हुई, जो देश के प्रमुख विद्वान हैं। उन्होंने भी इसमें कहा कि नहीं, ऐसे स्थान पर कथा नहीं होनी चाहिए, किसी श्रेष्ठ और शुभ स्थान पर कथा होना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन की भूमि के विद्वान श्री पाराशर जी, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, उनका भी कथन यही है कि श्रीमद् भागवत जब होती है तो अनेकानेक अनुष्ठान भी होते हैं, और अनुष्ठान के लिए देवताओं की स्थापना होती है, आरतियाँ होती हैं, गाजे बाजे होते हैं। और सनातन में जब किसी अनुष्ठान को किया जाता है तो बिना धर्मपत्नी के अनुष्ठान नहीं होता। और शमशान वो भूमि है जहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो जब स्त्री नहीं जाएगी, यजमान की पत्नी नहीं जाएगी, तो पूजन कैसे होगा। और जहाँ पर अगर किसी का ये कहना है कि शमशान में भगवान शिव जी रहते हैं, तो हमारे देश के प्रबुद्ध विद्वानों से, बनारस के अनेकानेक विद्वानों से, अभी सोमनाथ जी ने बताया कि वृंदावन के प्रमुख विद्वान है नेत्रपाल गुरु जी, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, शमशान में भी जो शिव जी हैं वो दक्षिणमुखी शिव है और बिना पार्वती के निवास कर। तो जब वहाँ पार्वती निवास नहीं करती तो इसलिए शमशान में स्त्रियाँ नहीं जाती। अगर पार्वती माँ निवास करती तो फिर स्त्रियों का शमशान में प्रवेश होता, पर स्त्रियों का शमशान में प्रवेश नहीं है। तो जब कथा होगी तो फिर स्त्रियाँ जाएंगी अथवा नहीं जाएंगी, ये भी विषय है। तो सबका ये मत है कि कथाएं होनी चाहिए। हमारा आयोजक मंडल से कोई विरोध नहीं है, कथा व्यास से कोई विरोध नहीं है, पर कथा स्थान जो है उससे विरोध है, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि कथा व्यास जो है वो भी हमारे मंच के, हमारी माला के एक मोती हैं, मधुसूदन जी हैं, स्नेही हैं, अनुज हैं, अधिकार से हम उनसे कह सकते हैं। कथा आयोजक जो है वो भी नगर के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, तो उनसे भी आग्रह किया जाएगा, और शीघ्र ही कथा व्यास मंच उनके पास एक पत्र भी पहुंचाएगा कि आप कथा कराएं, खूब कराएं, मधुसूदन जी से कराएं, 12 महीने कराएं, और एक भागवती ना कराएं, वो विद्वान है उनसे 18 पुराण कराएं, समय समय पर हर महीने एक कथा कराएं, अनेकानेक स्थानों पर कराएं, अनेकानेक तीर्थों में जाकर कराएं। मधुसूदन जी को 2-5 साल की कथा बुक करा दें, उनको 5 साल तक उस समिति के अलावा किसी और की कथा करने का मन में चिंतन ही न कर पाए, सदैव उनकी कथा करते रहें। पर मात्र एक निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि शमशान जैसी भूमि में परम पवित्र और पावन श्रीमद् भागवत जैसी कथा को ना करें, ऐसा निवेदन है। और इसी विषय पर नर्मदा तथा व्यास मंच के विद्वानों ने अपना पक्ष रखा। इसके अलावा बैठक में गौ सेवा, आपदा में पीड़ितों का सहयोग करने, गरीब कन्याओं का विवाह, बटुक ब्राह्मणों का निःशुल्क वेद पुराणों का अध्ययन, वृक्षारोपण व प्रकृति संवर्धन, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और कथाओं के माध्यम से अपराध को समाप्त करना जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में नर्मदापुरम कथा व्यास मंच से ब्राह्मण नरेंद्र शास्त्री, रामेश्वर शर्मा, मुरारी उपाध्याय, हेमंत तिवारी, सोमनाथ शर्मा, शुभम दुबे, नरेंद्र तिवारी, मधुसूदन सहित अन्य ब्राह्मण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी।